हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 30/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, साइंस के ग्रुप डी के एग्जाम हुआ था ये, इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा मिनरल होता है, ये होता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, थायरोक्सिन के लिए। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज। कहता है जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब एटीपी में टर्मिनल टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को, ठीक है, या लिंकेज का जो वाटर के साथ इसको तोड़ेंगे तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ए डिवाइस ऑफ 30 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, द करंट इन द डिवाइस इज। देखो ये क्या है, 30 वोट क्या है दोस्तों, पावर दी है। ठीक है, 30 वोट क्या है, पावर है। आपको एक रिजल्ट याद रखना है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। करंट की वैल्यू बता दी आपको, पावर कितनी है, 30 वोट है, वोल्टेज है 12 वोट। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे वी से पी को, तो किसकी वैल्यू आएगी, आई की। आई बराबर आएगा हमारे पास, ये आएगा करंट। इसको काटो, 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 5/2, मतलब कि 2.5 एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ। कहता है ऑक्सी श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आपको किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस होती है, ध्यान रखेंगे ये होता है ऑक्सीजन की। ठीक है, एरोबिक मतलब कि किससे रेस्पिरेशन लेना, ऑक्सीजन से। ठीक है, श्वसन ऑक्सीजन के साथ श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक। ठीक है, और एन एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -10d एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा। तो देखो लेंस है दोस्तों, लेंस में क्या करेंगे, इसमें हम कैसे बता पाएंगे, पहले हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा इसका। मैग्निफिकेशन में अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो इमेज कौन सी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, लेंस में क्या होती है, इसमें सीधी बनती है। जब क्या हो जाता है, एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। नेगेटिव आएगा आएगा तो फिर क्या बनेगी, इमेज इरेक्ट नहीं बनेगी, फिर इन्वर्टेड बनेगी। तो पता करते हैं। अब मिरर फॉर्मूला कहते, सॉरी, ये जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप कहेंगे 1/v माइनस, ठीक है, 1/u। और u क्या है दोस्तों, ये तो 1/f के बराबर है, और u नेगेटिव लेके चलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, तो u नेगेटिव लेते हैं तो ये आएगा माइनस के 1/u हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1/u हो जाएगा, -1/, करेंगे तो u की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15, तो -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, 1/f के। और f देखो, जो डायोप्टर है दोस्तों, d क्या होता है, देखो इसकी वैल्यू होती है, पावर होता है पावर, पावर को डायोप्टर में मापते हैं, पावर होता है 1/f। और यहाँ पे पावर की वैल्यू माइनस में दी है, तो f की वैल्यू आएगी 1/p माइनस के 1/p, और p की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये आएगा, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर, ये f किस में होता है, मीटर में होता है, ये होगा ये आएगा -10। कितना आएगा, माइनस के, यहाँ लिख देता हूँ -10 सेंटीमीटर, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये किसके बराबर होगा, ये सारा बराबर 1/v प्लस 1/15, ये आ जाएगा बटे बराबर है -10
10 के बराबर। अब यहाँ से 1/v की वैल्यू क्या आएगी, 1/v हमारे पास आएगा, ठीक है, ये उस साइड जाके 15 माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/15 प्लस 1/10, दोनों का एलसीएम 30 आएगा, और ये आएगा 15 दूनी 30, 10 दिए 30, 5, ठीक है, और माइनस बार है, 5×30, 1/6 माइनस के बराबर 1/v के, तो v की वैल्यू आप कहेंगे कितनी आएगी, v आएगा यहाँ से -6, ठीक है, v की वैल्यू आ गई -6 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकाल के देखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, v/u, v/u, v क्या है -6 है, और u क्या है हमारे पास, u भी माइनस में, ठीक है, लेके चलते हैं इसमें -15, तो ये क्या आ गया, ये आएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 बटे 5, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, जैसे मैं बताया था कि पॉजिटिव आएगी मैग्निफिकेशन पावर, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब होता है जिसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता, ठीक है, वैसी इमेज अगर पर्दे पे हम उतार पाते हैं तो फिर वो होती है रियल। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और पूछा है कि विच एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, और आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है, ये बतानी है, ठीक है। पहला कहता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इन द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द कोयल रिवर्स इस डायरेक्शन। दोस्तों ये ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, कोयल में रिवर्स हो जाती है। सेकंड कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, से पता करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस अपने आप जो करंट पैदा होता है उसको कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, ठीक है। ऑप्शन दोनों ठीक है इसके, ए और बी, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, लिमस्टोन है P + CO2, ठीक है, आपको बताना है P क्या है यहाँ पे, ठीक है, P बताना है आपको क्या है। देखो दोस्तों ये रिएक्शन होती है लिमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, और ये किसी डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, हीट करेंगे इसको, क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, CaO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था CO2 तो है, P की जगह क्या है दोस्तों, ये है, P क्या है, ये इसे बोलते हैं क्विक लाइम, या शायद इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये P की जगह क्या है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे CaO, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको ये चीज करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जर्नल है बार बार पूछी जाती है, ठीक है, कुछ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये बेसिक है, ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग संरचना की पहचान कीजिए। तो दोस्तों जो जो ये संरचना दी गई है आप ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान में प्रचलित जल को इकट्ठा किया जाता है इसमें, और इस पद्धति को नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक मिट्टी का बांध बनाया जाता है लंबा तटबंध, और इसे क्या बोलते हैं, बंड बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, राजस्थान में बंड बोलते हैं उस प्रणाली को या उस संरचना को, उसको, ठीक है। ये वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें जल का क्या है, मिट्टी का बांध बना के जल इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इस उस संरचना को इसमें उस वाटर हार्वेस्टिंग की गई है और उसको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसे पहली बार ये 15वीं शताब्दी में जो पश्चिमी राजस्थान है उसका जैसलमेर जिला है, वहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक है। उस पद्धति को दिखाया दर्शाया गया, इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, डेमोस्ट्रेट किया गया है, और इसे बोलते हैं खादिन पद्धति या खादिन सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट एंड डैश सेल। जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। जो सेल होते हैं एक KLM, के में कितने आएंगे दोस्तों, पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे में 6 आते हैं, इसमें 0 आएंगे, टोटल 8 है, तो ठीक है, अगर टोटल
कितने हैं, 8 हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कितने आते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, पहला तो ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। ठीक है, और सेल कौन सा है, ये एल है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्लड ग्रुप इज रेफर्ड टू हैज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर आपको पता ही होगा दोस्तों कौन सा है। ठीक है, ये है ऑप्शन सेकंड ओ। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज। ठीक है, आपको क्या बतानी है, पावर बतानी है कॉन्वेक्स लेंस की। फोकल लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। देखो आप ध्यान रखेंगे, जो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेते हैं। तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया। अब 1/पावर होता है दोस्तों। ठीक है, डायोप्टर तो यूनिट होती है 1/f के, और 1/f 1/40 सेंटीमीटर, और किस में लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इंटू में 100। तो ये आएगा, ठीक है, 10/4 मतलब कि 2.5। ठीक है, डायोप्टर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकल लेंथ 2f। देखो कॉनकेव मिरर की बात है दोस्तों। कॉनकेव मिरर में जब आप है ना ऑब्जेक्ट रखोगे, ये है पोल, ये है फोकस, ये है फोकस, और इससे डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इमेज भी हमेशा यही बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 2f पे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर फॉलोइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लोकेटेड एट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताना है दोस्तों कहाँ होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर की बात है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये 2r डबल होता है, 2f के बराबर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होती है r की, ठीक है, यह कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 2f के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, consider the two wire A and B same thickness of the butt length L and 4L respectively. If the resistance of the A and B are 0.5 ohm and 2 ohm respectively, the ratio of the resistivity of A to the B is। एक रिजल्ट आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, टू वायर है ए एंड बी। अब देखो रो रो की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा RA डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब ए की निकालेंगे, जब वायर ए की रेजिस्टिविटी निकालेंगे, रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 है, और थिकनेस तो सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम रखना है, और लेंथ कितनी है, एल है। और रो बी की रेजिस्टिविटी क्या आएगी, रेजिस्टेंस कितना है इसका, 2 है, ए सेम रहेगा, और लेंथ कितनी है, 4L है। रेशियो लेंगे ए और बी का, तो दोनों डिवाइड करेंगे आपस में। दोस्तों डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.5 A डिवाइड बाई एल, और इसके बटे में करोगे तो ये 2A तो बटे में आएगा, और ये 4L है जो ये ऊपर चला जाएगा। अब L से L कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से हम कहेंगे A से A कैंसिल, तो ये आएगा 0.5। ठीक है, 0.5 है, इसको लिख सकते हैं 1/2, 0.5 को गुना में है 4/2, तो 2 से काट देंगे इसको भी, ये 2 पे कटेगा। ठीक है, तो ये आएगा 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना, कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इसमें देखोगे, इसमें जो आयरन है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एग्जांपल है किसका, इसमें तो देखो एक दो मिलके एक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये अलग अलग हुए, एक कंपाउंड से दो बन गए, ये भी नहीं है। तो इसमें एक से देखो दो, एक ने डिस्प्लेस कर दिया, एक अलग बन गया, और ये कॉपर अलग बन गया। ठीक है, मतलब इसने कॉपर को क्या कर दिया, कहेंगे डिस्प्लेस कर दिया।
ठीक है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। ऑप्शन सेकंड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यूरिन इज कंपोज्ड ऑफ डैश वाटर, मूत्र में पानी की मात्रा डैश होती है। ठीक है, तो क्या कितनी होती है, आप ध्यान रखेंगे, ये होती है 95%। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। ठीक है, करेक्ट बताना है कौन सा है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंज इन द जर्मन मीन पावर। ये ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, अगर आपने पीएच के बारे में पढ़ा हो, एसिड बेस के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, ये किसके क्या बताता है, पोटेंस है इसका मतलब, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, और इसका मतलब होता है मीनिंग पावर। स्टेटमेंट 2, ऑन द पीएच स्केल वी मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0, ये गलत है दोस्तों, 0 to 14 तक मापते हैं, 16 तक नहीं मापते। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द स्टेटमेंट बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, करेक्ट आपको बताना है कौन सा है। आइसोटोप ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोस्ट ए चैलेंज टू द मेंडली पीरियोडिक लॉ, दोस्तों ये चैलेंज था, ये ठीक है। नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी, ये भी सही है, दोनों ठीक है, इसलिए हम कहेंगे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, थ्री वायर्स ए बी एंड सी सेम लेंथ सेम थिकनेस हैव रेजिस्टेंस दिस रिस्पेक्टिव द रेजिस्टिविटी आर, तो रिजल्ट बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। ठीक है, ये होता है रेजिस्टिविटी रो एल बाई ए, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखो रेजिस्टेंस दिया आपको, रेजिस्टिविटी का आपको बताना है, रेजिस्टिविटी आर, रेजिस्टिविटी का रेशियो बताना है आपको, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा दोस्तों, रो की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये रो आ जाएगा हमारे पास आर ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, लेंथ और ये तो कांस्टेंट है, एरिया, ठीक है, सेम थिकनेस है और सेम क्या है, लेंथ, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टिविटी क्या आएगी, पहली आएगी रो 1 आएगी R1 R2 R2, इसी रेशियो में आ जाएगी, इनका रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, तो ये आएगा 1, इसको लिख सकते हैं 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो एक रेशियो क्या आएगा हमारे पास निकल के, ऑप्शन थर्ड, 4 2 3 1, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एल सेल ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन के एल सेल में कितने हैं आपको ये बताना है। ठीक है ना, कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, के एल एम एन ऐसे डिवाइड करते हैं सेल को, पहले में 2 आएंगे, 2 आते हैं दोस्तों, फिक्स होता है ये, दूसरे में 4 आएंगे, तो एल सेल में कितने आएंगे, 4 आएंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूलैंड कंपेयर्ड हिज ऑक्टेव विद, ठीक है, न्यूलैंड ने कहता है कंपेयर हिज ऑक्टेव विद, किसके साथ कंपेयर किया था, ये किया था, ध्यान रखेंगे, म्यूजिकल नोट्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संगीत के स्वरों के साथ तुलना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम हेल्थी सोसाइटी व्हाट शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन, ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहता है स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए दोस्तों पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस रिजल्ट इन, कहता है पैरामैग्नेटिक किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से डैश हो सकता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से होता है त्वचा कैंसर, ठीक है, स्किन कैंसर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नॉट यूज्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है दोस्तों, CaSO4 1/2H2O, ठीक है, CaSO4 1/2H2O, इसका ये फॉर्मूला होता है, और इसका कौन सा यूज नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल में होता है, फॉर मेकिंग टॉयज में होता है, फॉर स्पोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स में होता है, फॉर कुकिंग फूड में नहीं होता, ये अलग है सबसे। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन फोर क्या रहेगा, यही पूछा कौन सा यूज नहीं होता, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये इसका यूज नहीं है।